रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ जो कि आजकल हर घर में बनती है और उसका सीज़न भी है, सर्दियों का मौसम है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्राई फ़िश, जो कि बहुत सादा है और बहुत आसानी से तैयार करूँगी। बहुत सादा मसाले लगा के बहुत मज़ेदार होगी। तो चले चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो हमें हमारे दिलों के तहों तक हमें जानता है। यहाँ मैंने 4 से 5 किलो फ़िश ली और उसे अजवाइन और नमक लगा के 2 घंटों के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और उसमें 5 से 6 अदद लेमन का रस डाल दिया। तो चले, ये आधी मछली को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया और आधी इसके बाद ऊपर डाल दी, ताकि अच्छी तरह लेमन और जो है अदरक का लहसुन का पेस्ट वो इसको लग जाए। लगाने के बाद दोनों हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि हर पीस को लेमन का रस और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो लग जाए। उसके बाद हम चलें अपने मसाले तैयार करते हैं, जो कि बहुत सादा है, सिंपल है। यहाँ मैंने 2 चम्मच सुरख मिर्च के और 2 चम्मच धनिया पाउडर के लिए और 2 चम्मच मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स के लिए और 2 चम्मच जो है ना वो मैंने पिसी अजवाइन और ज़ीरे के लिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच ज़ीरे के लिए, जो कि मैंने पहले तवे पे फ्राई कर लिए थे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर लिया और थोड़ा सा हस्बे ज़ायक़ा नमक लिया। नमक इसलिए कम लगाया है कि पहले भी मछली को नमक लगाया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा सोया सॉस जो है 2 से 3 चम्मच वो फ़िश के ऊपर लगा लेने हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो इसी तरह फिर थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो फ़िश के ऊपर डालते जाना है और फ़िश को अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, ताकि सारी मछली को जो मसाला है वो अच्छी तरह लग जाए। मसाले को आपने अच्छी तरह हाथों से मिक्स करना है, ताकि मसाला जो है वो पूरी तरह मछली के अंदर जज़्ब हो जाए। मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने इसमें ज़रा भी बेसन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बेसन वाली जो मछली होती है वो ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार होती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो फीकी सी हो जाती है। इसलिए मैं बेसन के बगैर ही मछली तैयार करूँगी और आप देखेंगे कि कितनी मज़ेदार होगी। मछली को मसाला अच्छी तरह लग गया है, तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ मैंने प्लास्टिक की फॉल ली है और इससे इसे अच्छी तरह कवर किया है, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। इसे अगर हम पूरी रात मसाला लगा के इसी तरह रख दें तो ये और भी बहुत मज़ेदार हो जाएगी, लेकिन मैंने रात के खाने के लिए फ्राई करनी थी, इसलिए मैंने 4 से 5 घंटे ही इसे कवर किया। तो चलते हैं, अब इसे फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने पैन लिया या कढ़ाई, जो भी आपके पास है, उसमें आपने ऑयल डाला और उसे गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं अपने ऑयल का टेम्परेचर चेक करती हूँ कि गर्म हो गया। आपने इसे थोड़ा सा, यहाँ मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है 3 से 4 चम्मच, वो लगाया है, ताकि जो मसाला फ़िश के ऊपर लगा हुआ है वो ऊपर से जलने ना पाए और उतरे ना फ्राई करते वक्त। तो चले आए, ये ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसमें मछली को डालते हैं। आराम आराम से आपने इसमें ये पीस जो हैं मछली के वो रखने हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको जब मछली फ्राई करते वक्त या कोई और भी चीज़ जब फ्राई करने वाली हो ज़्यादा ऑयल में, तो बच्चों को आप किचन में मत आने दिया करें, ताकि बच्चों के ऊपर कोई ऑयल की छींट वगैरह ना पड़ जाए। तो आपने हल्की आंच पे इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। अगर तेज़ आंच पे आप इसे फ्राई करेंगे, ऊपर से ये बिल्कुल जल्दी फ्राई हो जाएगी और अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। तो चलें, हमारी मछली देखते हैं तैयार हुई है कैसी है। तो चलें, ये तैयार है, मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। ये देखें, बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिस्पी है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार लजीज है। ये स्किन जो इसके आपको ऊपर नज़र आ रही है ब्लैक, वो मैंने नहीं उतरवाई। ये बालों के लिए बहुत मुफीद है, इससे बाल बहुत खूबसूरत
और चमकदार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार है। इसके मसालों का जो जायका है वो अंदर तक पहुंच गया है। गर्मा गर्म फ़िश को आप इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ इंजॉय करें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।